उसके बाद क्या है आगे की रणनीति? देखिए, मुझे गिरफ्तार किए, ये तो कलेक्टर ने, एसपी ने, सबने बता दिया। गिरफ्तार करके मुझे वज्रवाहन से लेकर के आए। अब मुझे ये नहीं बता रहे कि कहाँ ले जाना। हमें सोचा मऊगन ले जाएंगे जेल में, वहां भी नहीं आए। रीवा लेके आए हैं। रीवा में एक ये हाल में सब लोग यहाँ पर हैं, ना बाहर हम निकल सकते, और तो अब ये यहाँ पे बैठे हैं। वो लोग बताएंगे किस लिए ले आए हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो आपने क्या अन्न जल भी त्याग कर दिया है? नहीं, जल नहीं त्यागा हूं। अन्न त्यागने का ऐसा है कि मैं सुबह 4 बजे निकला हूं, 5 बजे ट्रेन से, तो नाश्ता थोड़ा सा लिया था। मैं सोचा कि देवरा पहुंच जाऊंगा तो वहां पे कुछ दवाई खा के भोजन करूंगा। मगर ऐसी स्थिति बनी कि मेरे जाने के बाद वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग, मुस्लिम समाज के लोग, विवाद हो गया, पथराव होने लगा। पुलिस मेरे को गिरफ्तार करके ले गई। तो मैं ना दिन भर से दवाई खाया ना खाना खाया। तो यहाँ आने के बाद मैंने बोला मेरे को दवाई खाना है, कुछ चना वना आ जाएगा तो खा लेंगे। तो चना नहीं आने दिया, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। अब जब चना ही यहाँ नहीं आने दिया जाएगा तो फिर मैंने ना दवाई खाई ना। यहाँ कब तक रखेंगे आपको? जिस प्रकार से जितनी देर वो यहाँ से छोड़ेंगे। मैं जाऊंगा महादेवन मंदिर देवरा ही। 1 घंटे में छोड़े, 1 दिन में छोड़े, 2 दिन में छोड़े, जितनी देर यहाँ से छोड़ेंगे तो गाड़ी में बैठूंगा और सीधा मंदिर। जब तक अपने भगवान भोले के मंदिर के अतिक्रमण को हटा नहीं लेंगे, बेधर्मियों से उस अतिक्रमण को हटा नहीं लेंगे, तब तक मेरा प्रण है कि मैं यहां से छूटने के बाद वहीं जाऊंगा। विधायक जी, क्या ये हिंदुत्व की सजा मिल रही है आपको? अब ये तो हिंदुत्व को जगा करके इसमें काम तो करना पड़ेगा। और ये तो भारत देश के अंदर पाकिस्तान के नारे हमारे देवरा में लगा करके लोग बाग पथराव करते हों, तो कल्पना करिए कि झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल और असम में क्या स्थिति होती है। जिस तरह सवाल है, जिस तरह से जिला कलेक्टर जो है उनके तथाकथित पीआरओ ने हिंदुओं को धूर्त लिखा और अन्य वो असल में क्या है, कलेक्टर का वर्जन है। चूंकि कलेक्टर बोल नहीं सकते, इसलिए जो जो उन्होंने बोला वही वही उनके तथाकथित पीआरओ ने वही वही बोल दिया। हिंदुओं को धूर्त बोलना, उनको नशाखोर बोलना, उनको पाखंडी बोलना। जब तो जैसा जैसा कलेक्टर ने बोला वैसा वैसा उसके पीआरओ ने बोल दिया। तो ये कलेक्टर से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बुलवाया। ये तो मैंने कलेक्टर से भी बोला कि भाई आपकी तरफ से जो सूचना आई है वो मेरे को जानकारी मिल गई है। आपका इस 3 दिन में कलेक्टर कितने बार आए हैं? 1 बार। इसका मतलब है कि कलेक्टर के इस धरने से कोई लेना देना नहीं था। वो अपना उनका जो पीआरओ उससे रिपोर्टिंग लेकर के करवा रहे थे। तो ये जो बोला गया है तथाकथित उनका वो प्रशासन का वर्जन है। ये इसमें आईजी को भी मैं ले रहा हूँ, एसपी को भी ले रहा हूँ, कलेक्टर को भी ले रहा हूँ। इन लोगों ने करवाया। आपको यहाँ लाने के बाद प्रशासन के जो ये जिम्मेदार हैं, तमाम जिले के आईजी और ये आपने नाम लिया, यहाँ आकर संपर्क किए, आपसे बातचीत किए? भाई काहे को बातचीत, मेरे को बातचीत क्या करना है? उनको जाके हिंदू समाज से बातचीत करें। मेरे को यहाँ लेके आए, छूटूंगा फिर वहीं जाऊंगा। हिंदू समाज इसका नेतृत्व कर रहा है ना। आपने हिंदुओं की मांग पर, उनकी हिंदू की मांग पर हम कर रहे हैं। हमारे जाने के पहले से धरना चल रहा है। 17 तारीख से धरना चल रहा है। 17, 18, 19 तीसरा दिन है। तो मेरा तो धरना। प्रदेश में आपकी सरकार, आप भाजपा के विधायक हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार को अब जानकारी होगी कि हिंदुओं के साथ कैसा हो रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे मऊगंज में प्रशासनिक लोगों ने कब्जा करके रखा है। सरकार को भ्रमित जानकारी दे रहे हैं। मीडिया है, पब्लिक है, जानकारी देंगे। सरकार को तो आपको सुननी चाहिए, जनता ने आपको चुप कर भेजा। हाँ, तो मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं जनता के लिए, हिंदुत्व के लिए, मंदिर के लिए मैं लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। मऊगंज के नए बागेश्वर बाबा का संघर्ष मंदिर और मंदिर की जमीन बचाने के लिए कब तक चलेगा? जब तक बचा नहीं लूंगा। आप तो आमरण अनशन पर बैठे थे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराने। अब तो पुलिस यहाँ उठा कर लेकर आई, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर?
नहीं, अब इस पर क्या कहेंगे, पुलिस जोर जबरदस्ती करके वहाँ से हम लोगों को हटाई है। और हम माननीय विधायक जी जैसे गए, माननीय विधायक जी के जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के नारे, जैसे उनकी गाड़ी एंट्री होती उधर लड़के जय पाकिस्तान का नारा लगाने लगे और इधर से भी हिंदू दौड़ पड़े, चारों तरफ से बिल्कुल तोड़ना चालू कर दिए। अंत में विधायक जी को भी जाना पड़ा। और जिस तरह से वंदे मातरम का नारा न लगा के पाकिस्तान के नारा लगा रहे हैं, भारत में रहे हो, गुजर भारत में कर रहे हो, और जिस तरह से हमारे मंदिर परिसर के अंदर गंदी गंदी सामग्रियां फेंक रहे हैं, तो इससे तो सोचा जा सकता है कि मुसलमानों की किस कदर हिम्मत बढ़ चुकी है। और ये कलेक्टर साहब की हिम्मत से हिम्मत उनकी बढ़ी है। तो कलेक्टर साहब के जो पीआरओ है, तो आपको बताया है कि कपटी है, हिंदू नहीं है, धूर्त है और नौटंकी कर रहे हैं धरने के माध्यम, इसको लेकर क्या कहेंगे? पीआरओ नहीं उसको कहिए, उसको तो कलेक्टर का एजेंट कहिए, जो 354 का महिला अपराधी हो, जो दलाली करता हो, 24 घंटा पैसे की चिंता करता हो, प्रत्येक थाने में उसकी रिपोर्ट है, चाहे शाहपुर की थाना की बात करो, चाहे हनुमना थाना की बात करो, चाहे मऊगंज थाना की बात करो, वो तो ऐसा लगता है जैसे पहले के राजाओं राव भाट रखते थे, तो कलेक्टर की चटकरता करता है इसलिए कि उसको पैसा है। यहाँ चारों तरफ धमकियां देता है, कलेक्टर के साथ फोटो खिंचा कर, एसपी के साथ फोटो खिंचा कर छोटे अधिकारियों को चूसने का काम करता है। यहाँ से छूटने के बाद क्या उस पर भी कलेक्टर के ऊपर मतलब जो पीआरओ बना है उसके ऊपर कार्रवाई आप लोग करवाएंगे? बिल्कुल, हम रिपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ वो करेंगे। वो हमारे ऊपर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा दिया कि मतलब हमने, पुलिस ने हमको खाना पहुंचाई, हम उसकी गाड़ी में आलू पराठा खाए। अरे तुम पुलिस के एजेंट हो कि पुलिस के गोपनीय वो हो, तुमको बताया? शराब पीने का आरोप लगाया पुलिस की गाड़ी में। हाँ, चूंकि शराबी है, जिसमें एसपी जो उसको कहता है, कलेक्टर जो उसको कहते हैं, एसपी जो कहते हैं वो करता है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चूंकि वो स्वयं शराबी है, डिजिटल एसपी के साथ बैठ कर 24 घंटा दारू पीता है, तो दारू के अलावा वो क्या जान सकता है? अरे जो महिलाओं का सम्मान न करता हो वो क्या नहीं कर सकता है? आज उसकी वजह से मऊगंज को इतनी बड़ी क्षति हुई है। बिटनरी की मतलब जमीन में अतिक्रमण करके वहाँ गांजा कोरेक्स गलत काम करवाता है और भिजवाता है। क्या गांजा कोरेक्स भाई वो अतिक्रमण किया है, वहाँ गांजा कोरेक्स बेच रहा है, कौन भिजवा रहा है? यही भिजवाता है। लोगों को बोलता है कि हम बैठे हैं, कलेक्टर एसपी तो हमारे उसमें आते हैं, बेचो, क्या करेंगे? हम एक दिन गए भी थे वहाँ, हम लोगों को विरोध किया, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले राजू सिंह दादा से बात हो रहे से हट जाओ। वो तो ऐसी बात करता है। अरे मुझसे भी 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। जब हमने ज्ञापन दिया जिस दिन कलेक्टर को, तो बोला 10,000 रुपए दो। हम 10,000 रुपए दे दिया होते तो इतनी दुर्गत होना करवाता। वो तो हम पैसे के लिए दुर्गत करवा रहा है। आज के दंगे का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिस तरह मैं आज के दंगे के जिम्मेदार कलेक्टर, एसपी और डिस्ट्रिक्ट एसपी और राजू सिंह, और ये चारों जब कल बैठ करके इस तरह पैखंडी बोले और चारों तरफ से सब माहौल बनाए, और कोई ये शेख अस्तार करके है, वो मुश्तार कोई है, वो भी ये पांचों चीजों लोग बना के हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किए। और अंत में वही, जैसे विधायक जी गए, विधायक जी तो मंदिर के अंदर गए थे, और जैसे विधायक जी की गाड़ी मंदिर के अंदर पहुंचती है, उधर से पाकिस्तान के नारा लगाना चालू हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब ने अगर इतने बड़े बड़े लालीपाप न दिए होते, बोले 2 महीने का टाइम दे दो, हम लोगों को 3 महीने का टाइम दे दिया। यहाँ से छूटने के बाद अगला कदम क्या होगा? यहाँ छूटने के बाद अगर जाएंगे सीधे महादेव मंदिर हम लोग जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई इसको गिराना है। चलिए